अच्छा बेटा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, मैंने आपको ये बताया था पिछली क्लास में, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर लिया हुआ है, कि ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करते हैं और जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ना हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स, इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये स्ट्रेच हो सकते हैं, राइट। तो हर बॉन्ड के पास स्ट्रेच होने की एबिलिटी होती है, लेकिन हर बॉन्ड एक स्पेसिफिक किस्म की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो स्ट्रेच होता है। हर बॉन्ड जो है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और स्ट्रेच हो जाएगा या बेंड हो जाएगा। तो अब वो कौन सी स्पेसिफिक, जिस तरह कार्बोनाइल है, अगर कार्बोनाइल के बॉन्ड को आपने स्ट्रेच करवाना है तो अगर वो सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन और एल्डिहाइड में है तो उसको 1670 से 1740 पर सेंटीमीटर वेवलेंथ, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा बेटा, ये वेवलेंथ आप देंगे तो ये जो कीटोन और एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ है ये स्ट्रेच हो जाता है और इसकी पीक फिर आपको बेटा एक स्ट्रॉन्ग पीक मिलती थी आपको, ठीक है। इसी तरीके से अल्कोहल का जो बेटा OH है, अल्कोहल का OH जो बिल्कुल लास्ट में दो हैं, अगर इस OH बॉन्ड को स्ट्रेच करवाना है तो 3200 से 3600 वेव नंबर पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में ना इतनी वेव्स आनी चाहिए। उस अगर आप इतनी वेव नंबर वाली लाइट इसको देंगे, रेडिएशन देंगे OH को, तो इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग पीक आती है। S स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्ग पीक। कार्बोक्सिलिक का बेटा आपने पढ़ा था कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जो कार्बोक्सिलिक, अब COOH को हम बोलते हैं इकट्ठा, लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक में जो OH है उसकी बात हो रही है। देखें बॉन्ड यहाँ पर शो कर रहा है OH, तो कार्बोक्सिलिक में जो OH है उसकी जो पीक है वो 2500 से 3000 और स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्रॉड पीक आती है। एमाइंस जो होते हैं NH या एमाइड, उसकी जो पीक आएगी वो 3300, लेकिन वो वीक पीक होगी, 50% से थोड़ी सी नीचे या 50% पे होगी, ठीक है। इसी तरह ऐसे हाइड्रोजन्स जो कि बेटा एल्केन्स के साथ अटैच होते हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ, उनकी पीक आपको 2850 से 2950 मिलती है। और एक बेटा वेव नंबर सजिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ ये पीक्स वेव नंबर, वैसे मेरे को ये बताया था कि 1 सेंटीमीटर में, सपोज करते हैं ये 1 सेंटीमीटर है ना, तो इसमें कितनी वेव्स आ रही है, इसको कहते हैं ना वेव नंबर पर सेंटीमीटर। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। अब सपोज ये कितनी वेव्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं कहूंगा ये 7 वेव्स पर सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 7 वेव्स आ रही है। इस तरीके से अगर 1 सेंटीमीटर में इतनी वेव्स आएंगी ना 3200, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो OH के बॉन्ड को स्ट्रेच कर सकेगा। इसी तरीके से अल्केन देखें कि ऐसे हाइड्रोजन जो कि अल्केन के साथ अटैच है, उनकी पीक जो है वो आपको मिलेगी 2850 से 2950। ये याद नहीं करना बेटा, डाटा आपको ये दिया होगा। अगर ऐसे हाइड्रोजन जो कि अल्कीन के साथ हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, उनकी पीक बेटा आपको 3000 से 3100, लेकिन वो वीक पीक होगी। नाइट्राइल, नाइट्राइल की जो बेटा पीक है वो 2200 से 2250 के दरमियान है, ठीक है। उसने वीक पीक लिखा हुआ है, समटाइम तो बड़ी स्ट्रांग भी आ रही होती है बेटा, ठीक है। तो इस वीक और स्ट्रांग से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप बेसिकली इस नंबर को देखिएगा। अल्काइंस की पीक बेटा आपको 2150 और 2250 पर मिल रही है। स्ट्रांग और वीक सिर्फ उस वक्त काम आते हैं जब एक ही पीक जो है बेटा दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की एक ही नंबर पर पीक आ रही हो, फिर आप स्ट्रांग और वीक की तरफ देखते हैं, तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पर बेटा आते हैं, क्योंकि थ्योरी तो मैंने करवा दी थी और कुछ पास पेपर के 1-2 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखें, ये है आपके सामने एक स्पेक्ट्रम, जिसमें वो कह रहा है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ spectrum of 2-methyl but1-ene is shown, ठीक है। आप सबसे पहले बेटा इसका ना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। 2-methyl but1-ene का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से फायदा ये होता है कि आपको फौरन जो है ना फंक्शनल ग्रुप्स पता चल जाते हैं कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसे होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, और बेटा कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पर CH3 लगा दें और बाकी ऐसे ही हाइड्रोजन। अब बेटा देखें, एक जो फंक्शनल ग्रुप आपको फौरन नजर आएगा, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो पीक है ना वो अलग होती है। चलो पे चेक कर लेते हैं, ये देखिए बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ये A2 में आप पढ़ेंगे जो बेंजीन रिंग होता है बेटा, इस तरह इनको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसको तो छोड़ दें। अल्कीन्स ये है जी, अल्कीन्स की पीक वो कह रहा है 1500 से 1680 पर आती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ना,
अगर आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को स्ट्रेच करवाना है तो आपको ये वेव नंबर पर सेंटीमीटर, ये वेव नंबर आपको देना होगा, इस वेव नंबर की रेडिएशन। एक पीक तो बेटा आपको नजर आ रही है कि यहाँ पर अगर जो है आपको पीक एक तो आनी चाहिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। दूसरी पीक बेटा जरा चेक करने वाली है, वो आपको मैंने बताया अभी बताया कि ऐसे हाइड्रोजन जो अल्कीन के साथ अटैच उनकी अलहदा पीक आती है, और ऐसे हाइड्रोजन जो अल्केन के साथ है उनकी अलहदा आती है। तो ये भी बेटा भी चेक कर लेते हैं फिर डाटा बुकलेट में जाकर। ये देखें, ये बेटा देखिएगा, ये हाइड्रोजन जो अल्कीन के साथ है उसकी 3000 पर आ रही है और उससे थोड़ी आगे, और जो अल्केन के साथ है वो 28 से 29, 3000 से पीछे। फर्क क्या है? स्ट्रॉन्ग और वीक का फर्क है। ठीक है, अब बेटा आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ 2-methyl butane is shown। अब देखें, आपको मैं एक चीज बताऊं, ये आपको एक पीक नजर आ रही है इधर, ठीक है, एक ये पीक नजर आ रही है, एक आपको बेटा ये पीक नजर आ रही है इधर, ठीक है। ये दो पीक्स जरा अभी अपने सामने रखिएगा। प्रिडिक्ट 2 मेन डिफरेंसेस दैट वुड बी सीन बिटवीन द स्पेक्ट्रा ऑफ Y। कह रहा है Y का जो स्पेक्ट्रा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपने ना बेसिकली बेटा ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास दोनों का स्पेक्ट्रम हो, दोनों का, तो उनमें डिफरेंस क्या होगा? ये Y है। मुझे ये बताएं, Y के स्पेक्ट्रम में एक सबसे मशहूर पीक है कार्बोनाइल की C डबल बॉन्ड O। क्या C डबल बॉन्ड O वाली जो पीक है, क्या वो 2-methyl but1 में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन जो Y के अंदर बेटा पीक आ रही है C डबल बॉन्ड, तो एक डिफरेंस हो गया ना कि Y के अंदर एक पीक आ रही है जो C डबल बॉन्ड O की वजह से। तो मैं यहां अगर लिखूं कि अपीयरेंस ऑफ पीक इन Y एट किस जगह पर आती है? ये जो कीटोन का कार्बोनाइल है बेटा, इसकी पीक आती है 1670 से 1740 पर सेंटीमीटर। यूनिट लाजमी लिखिएगा। ड्यू टू द कार्बोनाइल, आगे ये भी लिखिएगा किस वजह से आ रही है। लेकिन बेटा क्या ये पीक 2-methyl but1 में आएगी? नहीं आएगी। तो आप बताएंगे कि 2-methyl but1 में ये पीक नहीं है। तो वो कह रहा है 2 मेन डिफरेंसेस बताने हैं ना, तो आप बताएंगे ये दिस पीक इज एब्सेंट, दिस पीक से मतलब ये वाली पीक is absent in 2-methyl but1। एक हो गया। दूसरा बेटा देखें, इसमें बहुत सारे डिफरेंस बन सकते हैं। क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो पीक है, जो कहां पर आ रही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो आपको पीक मिलती है, हम चेक कर लेते हैं डाटा बुकलेट पर। अभी हमने देखा भी था, वैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बेटा पीक आ रही है वो 1500 से 1680, 1500 से 1680। ये देखिएगा इधर, ये 1500 है, ये 16 है, ये देखिए उसके आगे वीक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, चेक करें जरा। वीक पीक ना, कॉन्जुगेटेड का पता है क्या मतलब होता है बेटा? कॉन्जुगेटेड वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। ये वैसे आपसे आपके सिलेबस में नहीं, ये A2 में होगा। अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड को आप कहते हैं कॉन्जुगेटेड। तो अगर तो अल्कीन कॉन्जुगेटेड नहीं है तो फिर उसकी वीक पीक ही आएगी। तो देखें वीक पीक आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पीक आ रही है वो वीक है बेटा, लेस देन 50% से भी काफी ऊपर आ रही है। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक है, क्या ये आपको इसमें नजर आएगी कीटोन में? बिल्कुल नहीं आएगी बेटा। ये इसका एक और डिफरेंस हो गया। तो आप बताएंगे, जो दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि पीक एट पीक एट 1650 पर सेंटीमीटर, ये जो आइटा पीक आ रही है, इज ड्यू टू दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन 2-methyl but1, 2-methyl but1, but this peak is absent in Y।
ये लिखना है लाजमी। आगे क्या लिखेंगे, बट दिस पीक इज एब्सेंट इन वाई। तीसरा भी मैं आपको बेटा बताता हूँ, सिमिलरिटी बताता हूँ। चलें, अगर आपसे वो पूछता है जी सिमिलरिटी बताएं दोनों में, वो तो वैसे नहीं पूछता है, लेकिन अगर सिमिलरिटी पूछता है, बेटा सिमिलरिटी देखें, क्या ये हाइड्रोजन अल्केन के साथ अटैच है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ? बिल्कुल है। क्या यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है क्या अल्केन के साथ अटैच है या नहीं है, सिंगल बॉन्डेड उसके साथ? बिल्कुल है। तो बेटा ये जो पीक आ रही है ना, जो अल्केन्स आपके यहाँ पर जो हाइड्रोजन अल्केन के साथ अटैच है वो दोनों में है, लेकिन एक डिफरेंस जो मैं आपको तीसरा डिफरेंस बताने जा रहा था वो ये कि इस 2 मिथाइल ब्यूट 1 के अंदर जो हाइड्रोजन है बेटा, जिसको मैं अभी मार्क करने लगा हूं येलो कलर से, ये जो बेटा हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है, ठीक है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है ना, लेकिन यहां पर आपके पास कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच हो। तो ये डिफरेंस आपको नजर आया, तो इसलिए आप ये भी बता सकते हैं। देखिए उसने आप तीनों बताए, मैं आप मार्क स्कीम आपके सामने खोल रहा हूँ। कह रहा है प्रिडिक्ट 2 डिफरेंसेस विद रीजन। पहला तो बता रहा है, देखें जो हमने सबसे आखिर में बताया वो सबसे पहले बता रहा है, एब्सेंस ऑफ पीक, हाइड्रोजन का कार्बन के साथ बेटा बॉन्ड नहीं है वाई के अंदर, तो उसकी पीक जो है ना बेटा आपको नहीं मिल रही। हाइड्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, तो ये पीक एब्सेंट है वाई में। वाई में देखें ना बेटा, वाई का स्ट्रक्चर ही आपके सामने, ये जो मैंने बनाया बेटा, ये वाई का स्ट्रक्चर है। क्या इसमें हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए बेटा आपको ये वाली पीक यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये वाली पीक आपको कहाँ मिलेगी? 2 मिथाइल ब्यूट 1 में मिलेगी। और इस पीक की बेटा कहाँ पर आती है ये पीक उसने यहाँ बता दिया है 3100 पर आ रही है। आप वो देख लें डाटा बुकलेट, ये देखें बेटा, ये आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बेटा उसने आगे भी 2 डिफरेंस जो बताए वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक पे सी डबल बॉन्ड ओ नहीं है, उसकी पीक नहीं आएगी। नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 स्टूडेंट्स ट्राई टू प्रिपेयर 2 हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड इन द लेबोरेटरी। ये बेटा CH3 है, ये CH2 है, ये CH है और ये C डबल बॉन्ड OH। तो काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो ये 2 हाइड्रोक्सी, कार्बन नंबर 2 पर OH है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, राइट। अब ये जो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड है, इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक है इसमें सेकेंडरी अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ, सेकेंडरी अल्कोहल, और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। बोथ स्टूडेंट ऑक्सीडाइज butane 1,2-diol to form P in reaction 1. One student then reduce P. ये बेटा देखिएगा नीचे अब आ रहा है, ये आपके पास बेटा ब्यूटेन 1,2-diol है। दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है जी। आपको याद होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक में जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो कीटोन में जाता है। याद है ना बेटा, आपको जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराई थी उसमें बताया था कि एक H OH से जाएगा और एक H अल्फा कार्बन से जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड O। और प्राइमरी अल्कोहल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हीट अंडर रिफ्लक्स, तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक बन रहा है। और ये जो बेटा P आपके पास बना है, अब याद रखिएगा, ओनली LiAlH4 is able to reduce the carboxylic acid. NaBH4 इसको reduce नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन NaBH4 के बारे में याद रखें, NaBH4 बेटा इसको भी रिड्यूस करेगा, किसको? इस कार्बोक्सिलिक एसिड को, और इस कीटोन को भी करेगा, क्योंकि कार्बोनाइल को दोनों कर सकते हैं ना। तो आपके पास यहाँ Q क्या बनेगा? CH3 CH2 CHOH, और बेटा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसकी भी रिडक्शन हो रही है। LiAlH4 इज रिड्यूसिंग एजेंट, जब इसकी भी रिडक्शन होगी ये बेटा आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बन गया। जबकि जो NaBH4 है, आपको पता है कि NaBH4 कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ किसको करेगा? कीटोन को करेगा। तो CH3 CH2 CHOH एंड C डबल बॉन्ड OOH। ये बात बेटा मैंने आपको लिखवाई हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं ना, एल्डिहाइड और कीटोन, उसको दोनों रिड्यूस कर सकते हैं, LiAlH4 भी NaBH4 भी। और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपको मैंने लिखवाया था कि ओनली LiAlH4 कैन रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा बेटा, हम असल में अपने उस टॉपिक पर आते हैं जो हमारा इंफ्रारेड से रिलेटेड है।
और वो अच्छा वो एस की बात कर रहा है। एस क्या चीज है जी? इधर एस मैंने ये नीचे बनाया हुआ, ठीक है बेटा। मेन हम पहले इस पे कर लें, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक भी करते रहेंगे बेटा। ये एस का स्ट्रक्चर है, मैंने क्योंकि इसको स्निप किया था तो एस मैंने यहाँ लिख दिया था हाथ से। ये है जी एस, ये है, यहाँ लिखता हूँ मैं। ओ एच बेटा ये एग्जाम में गिवन है, ठीक है। C2H5 CN और H। मैं इधर फिर चेक कर लेता हूँ। यस बेटा दिस इज एस। ये बेटा आपका एस है, ये स्ट्रक्चर। और कह रहा है कि ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इज शोन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आइदर एस और 2-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड। एस तो आपके सामने आ गया, 2-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड देखेंगे 1 2 3 4। बड़ा आसान है इसको, आपसे वो पूछना पता क्या चाह रहा है कि जो स्पेक्ट्रम है ये किसका है, इस एस का है या इस 2-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड का है, ये पूछना चाह रहा है। देखिए इसको जज करना इसलिए बड़ा आसान है, बड़ा क्लियर आपको नजर आ रहा है कि एक कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O है और दूसरे में C डबल बॉन्ड O नहीं है। तो आप पहला काम तो ये चेक कर लें कि C डबल बॉन्ड O की जो पीक है वो कहां पर आती है, ठीक है। ये बेटा देखिएगा C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक वाला है, लेकिन C डबल बॉन्ड O, अच्छा कार्बोक्सिलिक का इसमें मेंशन नहीं किया होता उन्होंने, लेकिन आपने तीनों रेंज देख लेनी है जी। C डबल बॉन्ड O की जो पीक है ना वो 1640 से, हम आप सारी एक्सट्रीम्स देख लें, एक लिमिट एक रेंज से दूसरी रेंज, 1640 से 1750, 1640 से 1750। देखिए जी इधर 1640 से 1750 के दरमियान C डबल बॉन्ड O की पीक आती है। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड में आपको C डबल बॉन्ड O बड़ा क्लियर मिल रहा है, तो ये पीक होनी चाहिए इधर। अभी हम स्पेक्ट्रम को बाद में देखते हैं। दूसरी पीक ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है ना, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH आता है उसकी पीक किधर आती है भाई, वो भी देख लेते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा OH है उसकी पीक जरा नोट करें। OH कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर होगा तो 2500 से 3000 स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्रॉड पीक। बेटा दूसरी चीज जो हमें समझ आई कि इस स्पेक्ट्रम में एक पीक OH की भी होनी चाहिए थी, मैं इसकी बात कर रहा हूं 2-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड, और ये 2500 से 3000 के दरमियान वेरी ब्रॉड पीक होनी चाहिए। अब दोनों चेक करते हैं, क्या कार्बोनाइल पर 1640, ये बेटा आपके पास 1640 ये वाला एरिया, चेक करें जरा इस जगह पर कोई पीक नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग पीक कोई नजर नहीं आ रही। यहीं से समझ आ गई कि ये आपका 2-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक का नहीं है, ये 2-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक का नहीं है। दूसरा डिफरेंस OH है ना, इसमें कम से कम OH की पीक होनी चाहिए थी वेरी ब्रॉड, 2500 से ऐसे करके बेटा होनी चाहिए थी, 2500 से 3000 के दरमियान ऐसे स्ट्रांग होनी चाहिए थी नीचे तक ऐसे, वो भी नहीं आ रही बेटा। इट मीन्स कि बेटा इसमें 2-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड नहीं है, क्योंकि 2-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड के अंदर जो दो मेन फंक्शनल ग्रुप थे वो तो आपको नजर ही नहीं आ रहे ना। कार्बोनाइल है इसमें, इसमें लिखे कार्बोनाइल इज एब्सेंट, कार्बोनाइल इसमें एब्सेंट है। और कौन सी पीक एब्सेंट है? OH पीक इज एब्सेंट। अच्छा अब आपने प्रूफ करना है कि ये फिर S क्या है, ये प्रूफ करते हैं कि क्या ये S का है या नहीं, ठीक है। S के लिए देखें आपको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं। OH, ये बेटा OH कौन सा अल्कोहल वाला है ना, यहाँ OH, अच्छा OH तो चले यहाँ भी अल्कोहल वाला था, एक बेटा एक तो सिमिलरिटी थी लेकिन बाकी दो चीजें नहीं थी ना, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। अब आप S को अगर देखें, S को, तो S के अंदर बेटा आपको एक तो OH की पीक मिलनी चाहिए, CN कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, इसकी पीक बेटा आनी चाहिए, ठीक है। अब हम इन दोनों को देखते हैं कि क्या ये इसमें है या नहीं। OH तो चले आपको नजर आ रहा है, आपको पता है कि अल्कोहल के जो OH है उसकी पीक बेटा 3200 से 3600 के दरमियान आती है। CN की पीक चेक करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 2200 से 2250 के दरमियान,
2200 से 2250। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि नाइट्राइल के अंदर ना इसने वीक लिखा हुआ है, लेकिन समटाइम्स स्ट्रॉन्ग पीक भी आती है। तो इस पे परेशानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि नाइट्राइल बेटा उसने ग्रुप में दिया हुआ है। आपको कभी भी वो ऐसे एक क्वेश्चन में चेक नहीं करेगा जिसमें सिर्फ आपको इस बेस पर वो कंफ्यूज कर दे। तो अब ये लिखा वीक हुआ है, लेकिन आप वहां चेक कीजिएगा अभी आ रही किस रेंज के अंदर है, 2200 से 2250, 2200 से 2250। बड़ा ये 21 है, ये 22 है, ये देखिए दिस इज नॉट अ बेटा वीक पीक, ये वीक पीक नहीं है, ठीक है। उसने अलबत्ता लिखा हुआ है डाटा बुकलेट में, ये देखें ये 70% आ रही है, ठीक है। लेकिन चलें, आपको जज करने में तो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी बिल्कुल, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये जो पीक है और तो कोई है नहीं बेटा उस रेंज में, और कोई भी नहीं है। उसने कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, वो अंडरस्टूड है कि आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है, इसमें कोई कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो आप CN की तरफ ही जाएंगे, राइट। बेटा ये आपके पास आ रही है पीक कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की, और दूसरी पीक बेटा आपको यहाँ मिल रही है OH की। तो अब आप क्या बताएंगे कि ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम किसका होगा? ये स्पेक्ट्रम S का है, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सीब्यूटानिक एसिड आपने इसमें एलिमिनेट कर दिया बेटा। अब आपने इसमें लिखना क्या है जी? अब जरा देखें, वो कह रहा है कि deduce the identity of the compound, give 2 reasons of your answer. In your answer, identify any relevant absorption above 1500 in the spectrum and the bond that correspond to these absorption. तो आप बेटा पहले ये बता दें कि एक absorption जो है at 2200 से 2250 के दरमियान पर सेंटीमीटर, ये किसकी वजह से? is due to the कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। बेटा दूसरा आपको कैसे पता चला कि ये नहीं है? कि लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन एट 1680 to 1740। एक showing that carbonyl is absent। ठीक है बेटा, आपने आइडेंटिटी करनी है ना, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं ना कि यहाँ पर लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन हो रही है भाई। अच्छा, अगर कोई बच्चा OH लिखेगा वो ठीक होगा या नहीं होगा? जरा खुद सोचें। जो बच्चा ये लिखकर आ जाए कि जी OH की पीक मिल रही है मुझे 3200 से 3600 पर, तो वो गलत हो जाएगा उसके बेटा। रीजन ये है कि आपने तो कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है ना। OH की पीक तो दोनों में है, अल्कोहलिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात नहीं कर रहा, दोनों में अल्कोहलिक OH है। ये देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी है, तो इसलिए OH की पीक का नहीं लिखना, आपने आइडेंटिफाई करना है। तो आप बेसिकली डिफरेंसेस बताएंगे, डिफरेंस बताएंगे तो आइडेंटिफिकेशन होगी ना कि सिमिलरिटी बताएंगे। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट देखें, इसने यहाँ पर आपको फिर तीसरा डिफरेंस ये बताया कि लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन के जो OH है ना, जो कार्बोक्सिलिक का OH है, वो इसमें शो नहीं हो। अच्छा बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQR। बस अब इसमें फिर ये बेटा एक स्टैंडर्ड ये भी रख लें कि 70% तक की वीक पीक को वो क्या कहता है बेटा? देखें ये 50 है, ये आपके पास 10 20 30, 70% एब्जॉर्बेंस को भी वो वीक में कंसिडर कर रहे हैं, 70% को भी, है ना, अकॉर्डिंग टू CN। ठीक है, ये बस फिर रूल खुद ही बना लें कि मार्क स्कीम में वो 70% वाले को भी वीक कंसिडर कर रहा है, 70 से ज्यादा वाले को वो स्ट्रॉन्ग में कंसिडर कर रहा है, 70 से ज्यादा वाले को, जिस तरह के CN के केस में है। अच्छा बेटा, PQR 3 कंपाउंड्स हैं, एक में C ट्रिपल बॉन्ड N है और अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा बेटा, मुझे ये भी जरा सोचें कि क्या ये जो हाइड्रोजन की पीक होती है, हाइड्रोजन की पीक कार्बन के साथ, हाइड्रोजन कार्बन की जो पीक है, क्या इसका कोई फायदा है? इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उन सब में आपको ये पीक नजर आती है, तो इसलिए हम इस पीक को इतना डिस्कस नहीं करते। समटाइम जहां पर डिफरेंस करना हो एल्केन एल्कीन वहां पर शो कर देते हैं, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तमाम के तमाम में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए आपको तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन पीक नजर आती है। ये हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा कंसिडर करना होता है। तो पी के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अल्कोहल और एक नाइट्राइल। क्यू में कौन से हैं? क्यू में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, क्यू में एक फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कीटोन, और आर में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड। वैसे आपको देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए स्पेक्ट्रम किसका है, पी का है, क्यू का, आर का, भी हमने किया।
तो अभी हमने किया है, आपको स्पेक्ट्रम फौरन देख लेना चाहिए कि ये किसका स्पेक्ट्रम है। देखें क्यू तो अभी आप एलिमिनेट कर देना, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ का तो आपको जुबानी याद हो जाना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद कर लें कि इसकी पीक 1640 से 1750 पर सेंटीमीटर आती है। क्या यहाँ पर 1640 और 1700 के दरमियान कोई पीक आ रही है? कोई भी नहीं आ रही। इट मींस कि कार्बोनाइल नहीं है कम से कम स्पेक्ट्रम में, तो क्यू तो एब्सेंट है। क्यू ये नहीं हो सकता भाई, दिस इज नॉट क्यू। आर चेक कर लेते हैं, क्या आर के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड नहीं है? ये सी एच ओ लिखा हुआ है, दिस इज एल्डिहाइड। क्या आर में सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है? आ रहा है। क्या इस स्पेक्ट्रम में सी डबल बॉन्ड ओ की पीक आ रही है? नहीं आ रही, तो लिहाजा आर भी नहीं हो सकता। पीछे कौन बचा? पी। पी के होने के क्या प्रूफ है? देखिए, आप डाटा को देखे बगैर अभी तक बता रहे हैं। पी बेटा इसलिए होगा क्योंकि पी में अल्कोहल है, और अल्कोहल की पीक आती है 3200 से 3600 पर सेंटीमीटर के दरमियान। ये आ रही है भाई, ये OH की वजह से। ये आपको प्रोबेबिलिटी CN की वजह से मिल रही होगी, अभी हमने डिस्कस भी किया है। अलबत्ता इस दफा ये माशाल्लाह 70 से भी नीचे ले आया है, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग और वीक का मैंने आपको बता दिया है, बस 70 तक रखें, लेकिन इस दफा ये 70 से भी नीचे लेकर आके अल्कोहल के बराबर कर दिया इसने। लेकिन आपने बेटा रेंज याद रखनी है ना, वहां से रेंज देखनी है कि कार्बोनाइल की जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, वो भी हमने देखा कि C ट्रिपल बॉन्ड N की जो पीक आ रही है वो आपको 2200 से 2050 के दरमियान। अभी हम फिर देख लेते हैं। अब बेटा आपने इसमें पहले तो बताना है कंपाउंड कौन सा है। Deduce which of the compound PQR produces this spectrum. Explain your reasoning in your answer. Identify any relevant absorption in the infrared spectrum and the bonds that correspond to these absorption. वो bonds बताने हैं जो इन absorption को के लिए responsible है और above 1500 पे जाना है। बेटा कंपाउंड हम कौन सा सिलेक्ट करें जी? कंपाउंड हम सिलेक्ट करते हैं P इसमें। क्यों आपने P सिलेक्ट किया, उसकी रीजन देनी है। उसकी रीजन ये देनी है कि एक तो आपको बेटा OH वाली पीक मिल रही है, डाटा बुकलेट में देखें जी OH की पीक किधर आ रही है। ये जी OH की पीक आ रही है आपके पास 32 से 36 के दरमियान। नाइट्राइल की पीक आ रही है 22 से 2250। ये जो पीक आ रही है ये नाइट्राइल की है, चेक करें ना, क्या ये 22 से 2250 के दरमियान नहीं आ रही है ना? 2200 से 2250 के दरमियान। बट एक्सप्लेनेशन में क्या देंगे, क्या लिखेंगे कि एक एब्जॉर्प्शन जो है एट 3200 से 3600 के दरमियान पर सेंटीमीटर ड्यू टू दी OH बॉन्ड। और बेटा जो दूसरी एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ मिल रही है आपको, पूरी आपने वहां से रेंज लिखनी है कि 2200 से 2250 पर सेंटीमीटर के दरमियान। किस वजह से आगे बताएंगे, ड्यू टू दी कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन टू इज साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन चाहिए, मैंने स्लिप किया हुआ असल में। कह रहे साइक्लोहेक्सीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडिपिक एसिड। चलें ये आपका थोड़ा सा एल्कीन वाला रिवाइज हो जाएगा। दिस इज साइक्लोहेक्सीन। देखें साइक्लो मीन रिंग बना होगा, हेक्स मीन 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है ना। साइक्लो मीन रिंग, हेक्सीन मीन एक डबल बॉन्ड आप कहीं पर भी लगा। अब इससे उसने बेटा एडिपिक एसिड बनाया है, हेक्सेन डायोइक एसिड। मतलब उसने ओपन चेन कर दिया भाई, रिंग टूट गया है, रिंग रप्चर करके ओपन कर दिया। तो आपको याद है कि कौन है जो एल्कीन को तोड़ देता है? हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4। ये देखिए ये कार्बन हाइड्रोजन डबल सिंगल बॉन्ड है, ऐसे है। अब अगर आप बेटा इसके अंदर हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 डालते हैं तो क्या होगा? यहां से कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा ना। अब वो केस याद कर लें कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, अगर डबल केस 1 ये था कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अच्छा ये भी मैं आपको बेटा क्लियर कर दूं, अभी बात आई है तो यहाँ बता देता हूँ।
अगर इस तरह का केस हो ना, आगे ये चल रहा है, ठीक है, कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर दो हाइड्रोजन हो तो क्या बनता है। मैंने आपको लिखवाया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और एंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कोई शक नहीं है कि एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन एक पास पेपर में क्वेश्चन है जो कि अब वो नहीं देगा, लेकिन पहले उसने बेटा दिया हुआ है, अगर आप लोगों का सामना होगा भी इस क्वेश्चन से जब आप पेपर करेंगे, उसने कहा हुआ है कि जी यहाँ पर एक और प्रोडक्ट बनता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब ये जो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 से, हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 से जो ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा है, इससे पहले ये कुछ और प्रोडक्ट में जाता है, तो वो प्रोडक्ट लिखें, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। होता वैसे है कि पहले ना ये टूटता है, जब यहाँ से तो ये इस तरह बन जाता है। बताएं ये क्या बन गया जी, यहाँ से टूटेगा, उस कार्बन के सामने ऑक्सीजन लग गया, क्या ये एल्डिहाइड नहीं बन गया? दिस इज एल्डिहाइड। आप सबको पता है एल्डिहाइड फौरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डिहाइड फौरन ऑक्सीडाइज होता है। बेटा ये ऑक्सीडाइज होगा किसमें चला जाएगा? C डबल बॉन्ड OOH में। और याद रखिए A2 में ये डिटेल से पढ़ेंगे ये चीज कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो कि फौरन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसमें एक मेथानोइक एसिड है, तो ये मेथानोइक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होते होकर कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन पर फिर लेकर आता हूँ। एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है टॉपिकल में बेटा पीछे पास पेपर में, कि ये बताएं कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है ना जिससे आप कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बनाते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड से पहले वाला प्रोडक्ट लिखें, तो आपने क्या लिखना है? मेथानोइक एसिड। ठीक है, ये बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है, लेकिन एक पहले था सिलेबस पे, अब निकल गया, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह का एक क्वेश्चन से आपका सामना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इस तरह क्वेश्चन है आप उसको ऐसे कर लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से पहले आपका, कार्बन डाइऑक्साइड से पहले आपका एक और प्रोडक्ट बनता है जो है मेथानोइक एसिड, लेकिन वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर फिर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अच्छा ये बात तो बेटा यहाँ पर होगी, अब आगे आए। वो कह रहा है कि इस साइक्लोहेक्सीन की ना आपने रिएक्शन किया है और ये किस में चला गया है? हेक्सेन डायोइक एसिड में। देखें इसमें चला गया, C डबल बॉन्ड OOH CH2 कितनी दफा है? CH2 4 दफा है, तो ये 4 दफा लिखेंगे CH2 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 एंड देन C डबल बॉन्ड OOH। अब मैं आपको बताऊं बेटा, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये इधर आ गया, एक इधर आ गया, ये रिंग इस तरह टूटा है, और इनकी जब ऑक्सीडेशन हुई है ना, क्योंकि आपने केस 2 पढ़ा हुआ है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा तो वो कार्बोक्सिलिक में जाएगा, तो ये देखें बेटा ये इसलिए कार्बोक्सिलिक में चलेगी। तो अब वो आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर द कन्वर्जन, कि आपने क्या कंडीशन देनी है। तो आप बेटा कंडीशन बताएंगे कि रिएजेंट कौन सा है, आपने बताना है कि KMnO4, ठीक है, और कंडीशन आपने क्या देनी है? हॉट कंसंट्रेटेड, आपने हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 आप लिख दें इकट्ठा, क्योंकि उसने 2 मार्क्स इकट्ठे दिए हुए कि हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 बेटा आप यूज करेंगे, तो फिर आपके पास ये एडिपिक एसिड या हेक्सेन डायोइक एसिड बनेगा। अब बेटा आपने, मुझे स्क्रीन थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन भी आपके सामने रखना है। ये बेटा आपके सामने आ, मैं इस साइक्लोहेक्सीन को जरा इस तरह करके बनाता हूँ। बेटा दिस इज साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। दोनों के ना जरा फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस देखें। अब जरा दोनों में डिफरेंस देखें, छोड़ दें क्वेश्चन को, पहले हम फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस देखते हैं। पर आपको अगर आप नीचे वाले में देखें हेक्सेन डायोइक एसिड में, एक आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, इसकी पीक आएगी 1740 से 1850 पर सेंटीमीटर। बेटा दूसरा आपको एक OH की पीक मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि कार्बोक्सिलिक का है तो 2500 से 3000 पर सेंटीमीटर। और बेटा इसमें क्या, क्योंकि हमने डिफरेंस बताने हैं ना, तो ऊपर वाले में आपको क्या नजर आ रहा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक। क्या नीचे में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक नजर आएगी? नहीं आएगी। क्या आपको ये दो पीक्स ऊपर वाले कंपाउंड साइक्लोहेक्सीन में नजर आएंगी? नहीं आएंगी। बेटा देखें, और तीसरा देखें डिफरेंस, मैं सिर्फ डिफरेंस लिख रहा हूं,
तीसरा डिफरेंस ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक बेटा आपको मिलेगी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो पीक है ना बेटा वो 1500 से 1680 के दरमियान मिलती है पर सेंटीमीटर। चौथा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, यहां पर बेटा जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है ना, नीचे तो कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। बेसिकली आपने फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस देखने, तो यहां पर जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है ऐसे, और इसकी पीक आपको कहां मिलेगी, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है 3000 से 3100 पर सेंटीमीटर आपको दिखा चुका हूं बेटा। ठीक है, देखिए ये चार डिफरेंस तो भी हमने मोटे मोटे अभी देख ली। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सजेस्ट थ्री मेन डिफरेंसेस बिटवीन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ साइक्लोहेक्सीन एंड एडिपिक एसिड। वही बेटा बात पूछ रहा है, ये आप करेंगे ना, मैं आप यहीं पर मार्क्स दिखाता हूं। साइक्लोहेक्सीन के पास बेटा एक एब्जॉर्प्शन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड एडिपिक एसिड उसी का स्पेशल नेम है बेटा, हेक्सेन डाइओइक एसिड का, उसके पास नहीं है। दूसरा देखें, साइक्लोहेक्सीन के पास बेटा जो पीक आ रही है वो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद एल्कीन, हाइड्रोजन एल्कीन के साथ है, लेकिन एडिपिक एसिड में नहीं है। अब आप एडिपिक एसिड का बता दें कि एडिपिक एसिड में OH की पीक आएगी जो कि साइक्लोहेक्सीन में नहीं है। एडिपिक एसिड में C डबल बॉन्ड O की पीक है जो कि साइक्लोहेक्सीन में नहीं है। और ये देखें, ये इसको कह रहे हैं, ये C सिंगल बॉन्ड O, एडिपिक एसिड में C सिंगल बॉन्ड O की पीक भी आ रही है जो कि उसमें नहीं है। बेटा ये आपको समझ आ गया ना, ये आपने लिखना है तीन, बेटा कोई से 3 पॉइंट्स लिखने हैं इसमें से, तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखें एब्जॉर्प्शन रेंज लाजमी बतानी है और उसके आगे यूनिट लाजमी लिखनी है पर सेंटीमीटर, वहीं से देख के लिखनी है ना, लेकिन लाजमी लिखिएगा। और बॉन्ड लाजमी लिखना है कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है और कौन सा बॉन्ड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूं, क्वेश्चन आप खुद भी कर लेंगे। When glycolic acid is heated in the presence of sulfuric acid, a new compound Y is formed. The equation for the reaction is given. अब देखें ग्लाइकोलिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि CH2OH और C डबल बॉन्ड OOH, ये है ग्लाइकोलिक एसिड। देखिए ना, CH2 के साथ क्या लगा हुआ है OH, ये, और आगे कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अब उसके साथ रिएक्शन देखें, कितने मॉलिक्यूल हैं जी ग्लाइकोलिक एसिड के, दो मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिक एसिड के हैं और 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है। आपके ज़हन में क्या होगा, ये कौन सा रिएक्शन? मैंने तो इसलिए बेटा प्रिडिक्ट किया कि दिस इज एस्टरिफिकेशन, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है। दूसरा ग्लाइकोलिक एसिड का जो अल्कोहल होगा वो इसके कार्बोक्सिलिक से, और जो ये मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, और जो कार्बोक्सिलिक है वो इसके अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। लेकिन एस्टरिफिकेशन का एक तो मुझे यहाँ से समझ आई कि इसमें एस्टरिफिकेशन हो सकती है। दूसरा एस्टरिफिकेशन में कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड है, वो तो चले और रिएक्शन में भी हो सकता है। तीसरा यहाँ से मजीद कंफर्म हो रहा है कि वाटर एलिमिनेट हो रहा है। मैं अभी आपको इसका रिएक्शन करके दिखाता हूँ कि इसका रिएक्शन कैसे हुआ होगा। 2 ग्लाइकोलिक एसिड हैं और ये C4H4O4 बन रहा है। तो रिएक्शन देखें बेटा इसका। ये बेटा OH ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड OOH। बेटा दूसरा मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल, अब मैंने पता क्या करना है, जो अल्कोहल होगा ना उसके सामने मैं कार्बोक्सिलिक लिखूंगा, बस ये सीक्वेंस मैंने देखना है। बेटा ये निमरा, ये एस्टर की हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही, एस्टर बन रहा है, राइट, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। बेटा देखिएगा, आप कहेंगे इतनी अजीब सी शेप, बेटा सिर्फ मैं शेप इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे ये तो पता है ना कि कार्बोक्सिलिक का OH अल्कोहल के एच ने रिएक्शन करना है, कार्बोक्सिलिक का OH अल्कोहल के एच ने रिएक्शन करना है, इसलिए मैं उन फंक्शनल ग्रुप को आमने सामने लेकर आया हूं, बस इसीलिए। ठीक है, आप जिस तरह मर्जी शेप, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक दूसरे का अल्कोहल सामने होना चाहिए, दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक पहले का अल्कोहल आमने सामने होना चाहिए। अब बेटा इसका रिएक्शन लिखते हैं, ये निकल जाएगा इधर से, ये निकल जाएगा इधर से,
रिंग आपको बनाकर दिखाता हूँ। CH2 C डबल बॉन्ड O, उसी कलर से बेटा बनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो है ये आपका CH2 है बेटा, ये C डबल बॉन्ड O है बेटा, ये जो और नीचे इसके साथ ऑक्सीजन है। ये देखिए, ये मैंने ये कार्बन ये ऑक्सीजन लिखा है, राइट। फिर ग्रीन कलर से बेटा जो नीचे मॉलिक्यूल है दूसरा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो C डबल बॉन्ड O। आगे बेटा क्या है, CH2 है, और आगे क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर बना है, आपको ऐसे मिलेगा उसमें। दिस इज एस्टर ना बेटा, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, कार्बन, दिस इज एस्टर। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और आगे कार्बन, एस्टर 1। अब बेटा देखें, ये स्ट्रक्चर आपसे वो बनवाएगा, मैंने यहाँ पर बना दिया, राइट। अब जरा उसका देखें कि C4H4OO4 है। आप फॉर्मूला देख लें, यही बना है या नहीं बना। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, तो ये C4H4O4 है, राइट। अब ये यहाँ पर कह रहे स्टेट हाउ द स्पेक्ट्रम डिफर फ्रॉम एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, एक्सप्लेन योर पार्टिकुलर रेफरेंस टू द पीक। अब आपने बेटे बताना है कि ये जो उसने बता दिया है कि ये जो है ना C4H4O4 का है, जो भी आपने बनाया नहीं है, ये इसका स्पेक्ट्रम है, ये वो बता चुका है, ये इसका है। इसमें मेरे में देखें, और दूसरा क्या था आपके पास, ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड का क्या बेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ फिर बनाए ताकि आपको डिफरेंस पता चले ना। ग्लाइकोलिक एसिड बेटा ये था CH2OH, C डबल बॉन्ड OOH। तो पहला डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहा है कि ये क्यों ग्लाइकोलिक एसिड है, आपने ये बताना है बेटा। जो आपके पास, सॉरी, ये क्यों बेटा ग्लाइकोलिक एसिड नहीं है, दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड, राइट, दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड। बेटा ग्लाइकोलिक एसिड में क्या OH है, कार्बोक्सिलिक वाला, बिल्कुल है। और OH जो होता है ना, कार्बोक्सिलिक का जो OH होता है, उसका जो पीक आती है वो 2500 से 3000 के दरमियान स्ट्रॉन्ग पीक आती है ऐसे। क्या वो पीक यहां नजर आ रही है आपको, नहीं आ रही ना। देखें, वो कह रहा है ये ग्लाइकोलिक एसिड का स्पेक्ट्रम क्यों नहीं है, स्टेट हाउ द स्पेक्ट्रम डिफर फ्रॉम एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, कि ग्लाइकोलिक एसिड के स्पेक्ट्रम से ये क्यों डिफर कर रहा है। तो ग्लाइकोलिक एसिड का जो स्पेक्ट्रम है ना बेटा, आप यहां लिखेंगे कि ग्लाइकोलिक एसिड would have 2500 to 3000 per centimeter due to the OH in carboxylic group। ठीक है बेटा, ये आपने बताना। दूसरा डिफरेंस, क्या ग्लाइकोलिक एसिड में अल्कोहल है, OH बिल्कुल है। क्या आपके इसमें OH है, नहीं। दूसरा बताएंगे कि ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर एक और पीक भी है बेटा, एक तो ये, और दूसरी जो पीक है वो भी उसमें आनी चाहिए। ग्लाइकोलिक एसिड में वो पीक भी आएगी, कौन सी, 3200 से 3600 पर सेंटीमीटर ड्यू टू दी ROH। वो भी पीक ग्लाइकोलिक एसिड में है, लेकिन वो यहां पर नहीं आ रही। ये जो बेटा आपके पास स्पेक्ट्रम Y है ना, स्पेक्ट्रम अच्छा, और बेटा आगे वो क्वेश्चन कह रहा है कि सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ Y। आप Y का स्ट्रक्चर बेटा बनाएं, तो ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना है, राइट। अब देखिए, इसमें आपको कार्बोनाइल की पीक नजर आ रही है ना, कि कार्बोनाइल की पीक क्यों है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O है, इसलिए आपको ये बेटा कार्बोनाइल की पीक यहाँ पर नजर आ रही है। बेटा अगले क्वेश्चन पर आए, मेरा ख्याल है कि एक क्वेश्चन आप लोगों को भी करना चाहिए बेटा। ये XYZ है, ये आप लोग शाबाश खुद कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको, हाँ, ये एक क्वेश्चन बेटा आप लोग कीजिएगा, मैं इसको यहाँ पर जब इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा आराम से।
इस क्वेश्चन को, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ कुछ नहीं लिखना, v के बारे में लिखना होगा। और एक्स वाई जी, ये नीचे स्पेक्ट्रम x का है, ये y का स्पेक्ट्रम है और ये z का स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये तीनों स्पेक्ट्रम मैंने छोटे करके देखना है आपको। ऐसे आपने देखना होगा एक्स जी, वो आपसे बेसिकली इस कंपाउंड पूछ रहा होगा जी कि इस कंपाउंड का स्पेक्ट्रम कौन सा है, तो आपने इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप देखना है और देखना है कि वो फंक्शनल ग्रुप बेटा कार्बोक्सिलिक क्लास में उसने दिया होता है, सी डबल बॉन्ड ओ अल्कोहल, ये जो है ना ये डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, आपने उस क्वेश्चन को बेटा करना। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी कराया था कि ये ब्रॉड पीक आपको नजर आ रही है, तो ये कार्बोक्सिलिक है, देखते साथ पता चल रहा है। डाटा बुकलेट अब ना भी ओपन करें तो C2H4O2 में आपको एक चीज कंफर्म हो रही है कि ये जो पीक है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से है। बेटा ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, मैं अब कल आपको ये नहीं कराऊंगा, इसलिए आप इसकी रिकॉर्डिंग जब सुनेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, राइट। ये साथ ही बेटा इसके आंसर्स भी गिवन है। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से नया क्वेश्चन है। ये दो स्पेक्ट्रम है बेटा, ये दो स्पेक्ट्रम आप देखेंगे HI और फिर उसको सॉल्व करेंगे और फिर बेटा उसके आंसर देखेंगे। इसी तरीके से जो ऊपर वाले 3 स्पेक्ट्रम में मैंने आपको इस तरह छोटे करके दिखाए हैं ताकि आप वहां से स्क्रीन रोक कर इसको सॉल्व करें आराम से। और ऊपर क्वेश्चन बेटा ये है इसका। ठीक हो गया बेटा, आज के लिए इतना काफी है। हम अभी नमाज की ब्रेक भी है और बस नमाज के बाद हम बेटा, और दूसरा आप लोग ने बेटा मैंने आपको काम दिया हुआ था असाइनमेंट, मैं भी टाइमिंग आप लोगों को बता दूंगा अफ्तारी से पहले की। अफ्तारी से पहले टाइमिंग बता दूंगा कि कल किस टाइम आना है। कल हर बच्चा 6 पेपर लेकर आएगा बेटा। कल हर बच्चा वो 6 जो ईयरली पेपर हैं जिसमें से 3 मैंने कराए थे और 3 आप लोगों को मैंने दिए थे, वो कल हर बच्चा लेकर आएगा क्लास में। ठीक है बेटा, एकेडमी के जो बच्चे हैं। अल्लाह हाफिज़।